नेक्स्ट है, हम प्रीवियस वीडियो में लॉगरिथमिक या लॉग एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किए थे। अभी करते हैं हम एंटी लॉग एम्पलीफायर। ठीक है, तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का रेसिप्रोकल जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसकी अपोजिट जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो क्या है? एंटी लॉग एम्पलीफायर। ठीक है, तो बेसिकली एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या परफॉर्म करता है? एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो एंटी लॉग क्या है? बेसिकली ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बेसिकली एंटी लॉग मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंटी लॉग एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। बेसिकली यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंटी लॉग मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम? एंटी लॉग एम्पलीफायर। ठीक है, इस एम्पलीफायर से जो आउटपुट जो सिग्नल मिलता है, वह आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के एंटी लॉगरिथमिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल के एंटी लॉग का आउटपुट के फॉर्म में ही ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंटी लॉग एम्पलीफायर सर्किट कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का रेसिप्रोकल होता है। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में फीडबैक पाथ पे एक डायोड यूज़ किए थे और इनपुट सेक्शन पे एक रजिस्टर यूज़ किए थे। अगर इनपुट रजिस्टर और फीडबैक पाथ पे यूज्ड डायोड को अगर इंटरचेंज कर दे तो इंटरचेंज करने से जो न्यू सर्किटरी बनता है वह न्यू सर्किट क्या कहलाता है? एंटी लॉग एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अब RF हो जाएगा, फीडबैक रजिस्टर। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में इस पोजीशन पर डायोड था, इस पोजीशन पर इनपुट रजिस्टर था। तो इस यहाँ के रजिस्टर को फीडबैक पाथ में रिप्लेस कर दिए और फीडबैक पाथ पे लगे हुए डायोड को इनपुट पे डाल दिए। ठीक है, तो इससे जस्ट अपोजिट दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज करने से जो न्यू सर्किट बनता है वह न्यू सर्किट क्या कहलाता है? एंटी लॉग एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, तो ये इसका ए पॉइंट है। ए पॉइंट, इस ए पॉइंट के वोल्टेज को हम VA मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इस बी पॉइंट के वोल्टेज को हम क्या दे देते हैं? VB दे देते हैं। ये हमारा इनपुट सेक्शन है, इनपुट पार्ट। इसमें हम एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करते हैं। सपोज Vin हमारा एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, वह एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जिसका एंटी लॉगरिथमिक को हमें आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त करना है। इसी का हमें एंटी लॉग क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ? ओपेम में ये प्लस VCC आपका क्या है? एक्सटर्नल DC बायसिंग पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर माइनस VVE एक्सटर्नल निगेटिव DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज। हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर एम्पलीफायर सर्किट को उसकी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को प्राप्त करने के लिए कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल DC वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वह एक्सटर्नल DC वोल्टेज यहाँ पर प्लस VCC और माइनस VEE के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, ये इनपुट सेक्शन पे डायोड है। सपोज इस एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के कारण इस सर्किट में इनपुट में फ्लो होने वाला इनपुट करंट क्या है? Iin है। इस फीडबैक रजिस्टिव पाथ पे फ्लो होने वाला करंट फीडबैक करंट IF है। सपोज इसके इन्वर्टिंग पे फ्लो होने वाला करंट क्या है? आपका I है। चूँकि ये जो सर्किट है वो इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि हम इस सर्किट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड किए हैं, जिससे इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है VA उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है और इसमें
इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या दे रहे हैं हम, एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज से। द एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द op-amp and its non-inverting terminal is grounded. Then such type of operation mode of op-amp is called इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ये कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है, इन्वर्टिंग है, क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल को हम इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आए। तो इस सर्किट के इनपुट में एक डायोड डी को हम कनेक्ट किए हैं और इस डायोड डी से होकर फ्लो होने वाले करंट को क्या माना है, आई इन। ठीक, इस सर्किट के फीडबैक पाथ पे एक फीडबैक रजिस्टर लिया है। इस फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मैं क्या लिया हूँ, आर एफ। क्लियर हुआ। एंटी लॉगरिथमिक जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा उस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को क्या मान लिया है हम, वी नॉट। चूँकि यहाँ पर इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज वी ए है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है वो किसका इक्वल होगा, इन्वर्टिंग वोल्टेज का। या फिर क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टिंग जो वोल्टेज है वो इसके नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज का इक्वल हो जाएगा। और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज ग्राउंडेज होने की वजह से कितना वोल्ट का है, 0 वोल्ट का। क्लियर हुआ। तो वी वी इक्वल टू वी ए इक्वल टू क्या है, 0 वोल्ट। तो दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आया, समझते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर वी नो दैट हम जानते हैं कि फ्रॉम डायोड करेंट इक्वेशन डायोड करंट की इक्वेशन से हम जानते हैं, चूँकि यहाँ सर्किट में डायोड में फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई इन है। तो आई इन इक्वल टू क्या होता है, उस डायोड का रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नॉट इनटू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई दी पावर वी डिवाइडेड बाई ईटा इनटू क्या होगा, वी टी माइनस 1। चूँकि इस डायोड में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू अपने मेनली एक्सटर्नल उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो कंप्लीट इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू एक के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई नॉट इंटू ई दी पावर वी डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी। क्लियर हुआ। इसको दे देते हैं इक्वेशन। यहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होने पर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू है वो एक के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा। एक के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होने के कारण उस एक को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर V जो है वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है और V जो डायोड वोल्टेज अक्रॉस डायोड होता है, V वोल्टेज अक्रॉस डायोड है वो V है। और V इक्वल टू कहाँ से कहाँ, V इन माइनस वी बी। तो ये हो जाएगा आपका V इन माइनस क्या हो जाएंगे, वी बी। अगेन अगर हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो V इन क्या वैल्यू क्या है, V इन ही है। वी बी का वैल्यू क्या है, 0। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इन हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो आई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई दी पावर क्या हो जाएगा, वी इन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ईटा इंटू वी टी। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। तो ये उस डायोड से होकर फ्लो होने वाला करेंट है आई इन इक्वल टू आई नॉट इंटू ई दी पावर वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू V2। इसके ऊपर में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाया हूँ तो VB का वैल्यू 0 हुआ। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज V जो माना हूँ वो V इन का इक्वल हो जाएगा। फिर इस V इन की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में रख दिया तो ये मिला आई इन इक्वल टू आई नॉट इंटू ई दी पावर वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी।
अब यहाँ सर्किट में हम इस बी पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, KCL। ठीक है, तो अप्लाई KCL। ठीक, अप्लाई KCL एट पॉइंट बी पॉइंट पर KCL लगाएंगे। तो बी पॉइंट पे आने वाला करंट आई इन, बी पॉइंट से दूर जाने वाला करंट एक आई है और दूसरा क्या है, आई एफ। तो आई इन यहाँ पर क्या है, आ रहा है आने वाला करंट, जाने वाला करंट क्या है यहाँ पर आई है, और प्लस क्या हो जाएगा, आई एफ फीडबैक करंट। क्लियर हुआ। अब चूंकि यहाँ पर आई जो है उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो होने वाला करंट है। अब हम जानते हैं कि कोई भी ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण उसके इनपुट पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आई इन जो है वो क्या हो जाएंगे, आई एफ का इक्वल होगा। आई इन है वो किसका इक्वल हो जाएगा, आई एफ का इक्वल हो जाएगा। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में आई इन का वैल्यू रख डालो। तो आई इक्वेशन नंबर 3 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आई इन के वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, आई इन मतलब डायोड के थ्रू करें, तो आई नॉट ई दी पावर वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू क्या है, वी टी है। ये पूरा डायोड के थ्रू करंट है, ये इक्वल होगा आई एफ मतलब फीडबैक पाथ पे फ्लो होने वाला करंट। तो फीडबैक पाथ पे फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, सोर्स वोल्टेज वी बी से कहाँ जा रहा है, वो आउटपुट में जा रहा है, वी नॉट डिवाइडेड बीच का रजिस्टेंस, बीच में रजिस्टेंस क्या है, आर एफ। क्लियर हुआ। अगेन इस इक्वेशन में वी बी का वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से वी बी का वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो जाएगा आपका वी बी का वैल्यू 0, तो माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ, या फिर क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ई दी पावर वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू क्या हो जाएगा, ये वी टी हो जाएंगे। वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू क्या हो जाएगा, वी फिर से सॉल्व करेंगे तो माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आर एफ ई दी पावर वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। या फिर सॉल्व करोगे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आर एफ ई दी पावर वी इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू क्या हो जाएगा, वी टी। क्लियर हुआ। तो ये जो है वो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का क्या है, इनपुट वोल्टेज के एक्सपोनेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स क्या होता है, एंटी लॉग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी लॉग जैसे चीज़ नहीं आया ऐसा करके मत सोचना। यहाँ पर ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ही एंटी लॉग होता है मैथमेटिक्स में। यहाँ पर माइनस जो साइन है वो आउटपुट और इनपुट के बीच में 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वी इन एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज है। तो देखो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज का एंटी लॉग है, उसी को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है, और ये दोनों तो कांस्टेंट है। आर एफ फीडबैक पाथ का रेजिस्टेंस है, आई नॉट उस डायोड का रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट है। अगर इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो एक वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देता हूँ, कांस्टेंट वोल्टेज, इसको एक रिफरेंस वोल्टेज मान लेता हूँ, और इसको ई दी पावर वी आई इन डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी। ठीक है, करेंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज, उस वोल्टेज को मैं रिफरेंस वोल्टेज माना हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के एक्सपोनेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है एंटी लॉगरिथमिक ऑपरेशन। यहाँ पर ईटा है वो तो डायोड के लिए कांस्टेंट है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। वीटी वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है, वो भी कांस्टेंट पैरामीटर है। वी इन अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जिसका हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना। तो फाइनली ये रहा हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी, SMS मी। थैंक यू।